दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास दोनों मीडियम में होने वाली है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। तो दोस्तों अपेंडिसाइटिस जब अपेंडिक्स की जो सूजन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ध्यान रखें दोस्तों, क्लास के साथ में ही आपको याद करते जाना है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। क्या पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है, सबसे सामान्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स। क्या हो जाता है, अपेंडिक्स में रुकावट आ जाती है, रुकावट हो जाती है, ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स। पूछा गया है अपेंडिक्स की शारीरिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि जो अपेंडिक्स है उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दाहिनी निचली चौथाई, राइट लोअर क्वाड्रेंट। कहाँ पाया जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, दाहिनी निचली चौथाई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, which symptoms in the most characteristic of appendicitis। क्या पूछा गया है दोस्तों कि अपेंडिसाइटिस है उसका सबसे विशिष्ट लक्षण कौन सा है। तो द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेन इन द राइट लोअर एब्डोमिनल, दाहिनी निचले पेट में दोस्तों क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अपेंडिसाइटिस का सबसे विशिष्ट लक्षण है ये वाला। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैकवर्नी पॉइंट। पूछा गया है मैकवर्नी पॉइंट क्या है, मैकवर्नी पॉइंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इज ऑप्शन होगा ए, अ पॉइंट ऑफ टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में दर्द का बिंदु मैकवर्नी पॉइंट कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which diagnostic test is most commonly used to confirm appendicitis। पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस की पुष्टि के लिए सबसे सामान्य डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीटी स्कैन। क्या, सीटी स्कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीटी स्कैन। सबसे सामान्य डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, सीटी स्कैन। क्वेश्चन नंबर 7, which laboratory finding is elevated in appendicitis। अपेंडिसाइटिस में कौन सी प्रयोगशाला जांच बढ़ जाती है।
क्या पूछा गया है, अपेंडिसाइटिस में कौन सी प्रयोगशाला जांच बढ़ जाती है? क्या बढ़ जाता है? प्रयोगशाला मतलब जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या बढ़ जाता है? दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या दोस्तों इसमें आपको बढ़ी नजर आती है। किसकी? सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या आपको बढ़ी नजर आएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही रोजाना क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और डेली इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपका सपना भी है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो इस क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस? पूछा गया है अपेंडिसाइटिस के लिए शल्य चिकित्सा उपचार क्या है? अपेंडिसाइटिस के लिए शल्य चिकित्सा उपचार क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी के द्वारा दोस्तों अपेंडिक्स को क्या होता था? रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब क्या करने लगे हैं? लेपेरोस्कोपी के द्वारा अब जो डॉक्टर हैं वो करने लगे हैं। नौमा है दोस्तों, विच टाइप ऑफ अपेंडिसाइटिस रिक्वायर्स इमरजेंसी सर्जरी? पूछा गया है किस प्रकार के अपेंडिसाइटिस में आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता होती है? आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्यूट अपेंडिसाइटिस विथ परफोरेशन। छिद्रण के साथ तीव्र अपेंडिसाइटिस क्या होता है? छिद्रण के साथ तीव्र अपेंडिसाइटिस के लिए आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस विथ परफोरेशन, ठीक है, विथ परफोर्मेशन, ठीक है, परफोरेशन के लिए क्या हो सकती है? आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता, इमरजेंसी सर्जरी हो सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइपिकल पोजीशन फॉर अ पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस टू रिलीव पेन? पूछा गया है अपेंडिसाइटिस के रोगी के लिए दर्द कम करने की सामान्य स्थिति क्या है? पूछ रहा है कि दर्द कम करने की जो सामान्य स्थिति है वो क्या है? कौन सी स्थिति में रखें पेशेंट को कि उसको पेन में रिलीफ मिले? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फीटल पोजीशन, भ्रूण स्थिति में, ठीक है। कैसे रखे? भ्रूण स्थिति में, फीटल पोजीशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस? क्या पूछा गया है? अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस मतलब कि अनुपचारित अपेंडिसाइटिस की सामान्य जटिलता क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि पेरिनोटाइटिस, सेप्टिसिमिया, फोड़ा बनना, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which antibiotic is commonly prescribed for appendicitis? Antibiotic is commonly prescribed for appendicitis. पूछा गया है अपेंडिसाइटिस के लिए आमतौर पर कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और जो सी है वो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ए और जो सी है वो दोनों करेक्ट हैं, ए प्लस सी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिम्टम्स इंडिकेट्स रप्चर्ड अपेंडिक्स? क्या पूछा गया है दोस्तों कि फटे हुए, ठीक है, फटे हुए अपेंडिक्स का संकेत कौन सा लक्षण देता है? कौन सा लक्षण देता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि दर्द में अचानक राहत, तेज बुखार, पेट का अत्यधिक फूलना, ये तीनों संकेत होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिफर्ड एनेस्थीसिया फॉर अपेंडेक्टोमी। क्या पूछा गया है दोस्तों कि अपेंडेक्टोमी के लिए कौन सा एनेस्थीसिया उपयुक्त है, यूजफुल है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, क्या दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, what dietary advice is given to patient after appendectomy। पूछा गया है अपेंडेक्टोमी के बाद मरीजों को क्या आहार संबंधी सलाह दी जाती है। जैसे अपेंडेक्टोमी के बाद, मतलब अपेंडेक्टोमी हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद क्या सलाह दी जाती है खाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बी और सी है जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कम वसा वाला आहार और प्रारंभ में तरल आहार देते हैं। ठीक है, कम फैट डाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए पूछा गया है, व्हाट रिबाउंड टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। क्या पूछा है, अपेंडिसाइटिस में रिबाउंड टेंडरनेस क्या है। क्या रिबाउंड टेंडरनेस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेन फेल्ट ऑन रिमूविंग प्रेशर। दबाव हटाने पर दर्द महसूस होना। क्या दबाव हटाने पर दर्द महसूस होना, जैसे दबाव हटेगा और आपको दर्द महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, विच इमेजिंग टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डायग्नोसिंग अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के निदान के लिए कौन सा इमेजिंग टेस्ट सबसे संवेदनशील है। कौन सा टेस्ट पूछा गया है, इमेजिंग टेस्ट सबसे संवेदनशील है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, व्हाट इज रॉबसिंग साइन इन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में रॉबसिंग का संकेत क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन फेल्ट इन द राइट साइड ऑन प्रेसिंग द लेफ्ट। बाई ओर दबाने पर दाहिनी ओर दर्द महसूस होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय अपेंडिसाइटिस। पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस से सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग कौन सा है, किस आयु में अधिक होता है। दोस्तों तो कौन प्रभावित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो 10 से 30 वर्ष होते हैं ये ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
पूछा गया है which preoperative care is most important in appendicitis। पूछा गया है अपेंडिसाइटिस में सबसे महत्वपूर्ण प्री ऑपरेटिव देखभाल क्या है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। सभी देखिए एनपीओ स्थिति में रखते ही हैं, आईवी तरल एडमिनिस्टर करते ही हैं, पेन दर्द प्रबंधन करते ही हैं, तो इसका उपयुक्त में से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर एन अपेंडेक्टोमी पेशेंट। पूछा गया है अपेंडेक्टोमी के बाद रोगी के लिए कौन सी स्थिति अनुशासित है। कौन सी स्थिति अनुशासित है। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, सेमी फाउलर पोजीशन, अर्ध फाउलर पोजीशन। ठीक है, अपेंडेक्टोमी के बाद रोगी के लिए कौन सी स्थिति अनुशंसित है, अर्ध फाउलर पोजीशन। ठीक है, अर्ध फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखना है। दोस्तों 22 जो क्वेश्चन है आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस। अनुपचारित अपेंडिसाइटिस का निदान क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 22 का। तो दोस्तों आज की क्लास यही एंड होती है। दोस्तों आज के एमसीक्यू यही समाप्त होते हैं। अब आप एक कदम और करीब हैं अपने सपनों के। आपकी मेहनत और जुनून से ही आपकी मंजिल तय होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास में हम और भी नए सवालों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और अपने सपनों को हासिल करें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। इस मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।